जाए और अभी तक एप्लीकेशन ही प्रोसेस ना हो, तो इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि इसकी जो आपका मीडिया टाउन है फ़ेज़ 2, जैसे हम पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर हमने जर्नलिस्ट हाउसिंग सोसाइटी बनाई थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने कुछ दिन पहले उसका विज़िट भी किया। कुछ उसके अंदर प्रोसीजर प्रॉब्लम्स थे जो शायद किसी की नज़र से कभी नहीं गुजरे, लेकिन उसके ऊपर बहुत तेज़ी से काम शुरू हो गया है। और हम एक नया फ़ेज़ जो है वो जर्नलिस्ट जो हैं उनकी हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से लेके आ रहे हैं, चूँकि चीफ मिनिस्टर साहिबा ने उसका खुद अनाउंस करना है, तो मैं उस हवाले से ज़्यादा अनाउंसमेंट तो नहीं कर पाऊँगी। बहरहाल उसका फ़ेज़ 2 जो है वो भी हम कर रहे हैं। और यहाँ का जो मीडिया टाउन है, यकीनन मैं समझ सकती हूँ कि जितनी तादाद अब सहाफ़ियों की, ख़ास तौर पे यंग जर्नलिस्ट जो हैं, ख़वातीन और हज़रात, दोनों जिस तेज़ी से उनकी एनरोलमेंट हो रही है, फ़ेज़ 2 जो है वो एक मस्ट है, उसको होना चाहिए। दूसरा, तारिक साहब ने मुझे बताया जो मेट्रो स्टेशन है उसकी जो एक्सेस है मीडिया टाउन तक, ये बड़ी जस्टिफाइड चीज़ है। और हमारे साफ़ी हज़रात जो हैं जो मीडिया टाउन में रहते हैं, उनको मेट्रो जैसी सहूलत जो है वो ज़रूर मिलनी चाहिए, तो वो मैंने नोट कर लिया है, इंशाल्लाह इसको टेकअप करते हैं। दूसरी बात यह है कि एंडोमेंट फ़ंड के हवाले से भी मैंने जो है वो महकमे का चार्ज लिया, तो बहुत सारी चीज़ें मुझे देखने और सुनने को मिली। जो पहले एक सबसे अफसोसनाक बात होती है ना, कि बात शुरू होती है कि जी हो नहीं सकता, जो आप बात कहें ना, कहते नहीं हो नहीं सकता, ये होना ही नहीं जी, हो ही नहीं सकता। तो चीफ मिनिस्टर साहबा की डिक्शनरी में नहीं हो सकता नहीं है, और हमने भी उन्हीं से सीखा है कि नहीं, कुछ भी नहीं होता, हर काम हो सकता है, हर काम का एक तरीकाकार होता है और उस तरीका को फॉलो करना पड़ेगा। मीडिया बहुत तेज़ मीडियम है, एक एक टिकर के साथ जो है वो हुकूमत जो है वो उसकी भी दौड़ लगती है, और बाकी महकमे जो हैं वो भी अंडर जो है वो सर्वेलेंस आते हैं। जैसे अभी प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि कोई कैबिनेट की अप्रूवल के साथ आपकी ग्रांट रोकी गई क्योंकि आपने खबर कुछ ऐसे लगाई थी। मैं कभी आपसे कोई खबर रोकने के लिए नहीं कहूँगी, ये मेरा अपने आप से भी वादा है, सिवाय इसके कि जहाँ पे खबर बिल्कुल गलत है या जहाँ पर खबर जो है वो किसी प्रोपेगेंडा सेल की जो है वो तहत अगर आई है, तो मेरा हक बनता है कि मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये खबर ऐसे नहीं है, ये खबर गलत है। और हमारे जो है वो अनफॉर्चुनेटली होता है कि क्रिस्प, और आपको पता है कि अच्छी खबरें जो है उनकी जगह ज़रा कम बनती है। अब मेरी चीफ मिनिस्टर जो है वो कोई 12 से 16 घंटे, समटाइम्स 18 घंटे भी वो काम कर रही होती हैं, और एक एक दिन में उनकी 6-6, 7-7, 8-8 मीटिंग्स, बल्कि उससे समटाइम्स ज़्यादा भी होती हैं। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उनकी कौन सी खबर को जो है वो कौन सी खबर आगे भेजूँ, कौन सी खबर जो है वो उसको थोड़ी देर के लिए रोक लूँ। लेकिन बात यह है कि बहुत सारे ऐसे सूबे हैं कि हमारे इस वक्त मुल्क के अंदर मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स हैं, जो हर एक सूबे के अंदर मुख्तलिफ मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की गवर्नमेंट है। और ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है ये इनके यकीन अच्छा भी होता है वैसे एक तरह से, कि आपके अंदर एक कंपटीशन डेवलप होता है, आप एक दूसरे के साथ मुकाबला करते हैं, बेहतरी का मुकाबला, आवाम को रिलीफ देने का मुकाबला, जितनी गवर्नेंस को जो है वो बेहतर करने का मुकाबला। लेकिन मैं ये कहने में हक बजानिब हूँ और मुझे ये कहने में बहुत खुशी है कि पूरे पाकिस्तान में अगर आपको कोई सूबाई हुकूमत काम करती हुई नज़र आ रही है, तो वो पंजाब की मरीम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत है। वो अभी उनको आए हुए 2 महीने हुए हैं, और उस 2 महीने के अंदर 64 लाख ख़ानदानों में निगहबान रमज़ान पैकेज को पहुँचाना हो, या वो एयर एम्बुलेंस जो 2004 से चली हुई है लेकिन पाकिस्तान पंजाब में कभी पहुँची नहीं थी, वो इंशाल्लाह ताला जून में पंजाब के अंदर आ रही है, और वो एम्बुलेंस फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो काम करेगी। जो गरीब मरीज़ हैं जिनको फौरी तौर पर किसी बड़े हस्पताल में, उसके मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हैं, वो मैं आपको डिटेल में जाए बगैर भी अगर इतना कह सकूँगा, जो कार्डियक के पेशेंट्स हैं, किसी के स्पाइन का कोई बहुत ज़्यादा इशू है, कोई बर्न का किसी का वो है, तो ये मुख्तलिफ कैटेगरीज़ बनाई गई हैं, एक मैकेनिज़्म को डेवलप किया गया है जिन लोगों को शिफ्ट किया जाएगा। उसके बाद अभी बहुत सारी चीज़ें जो चीफ मिनिस्टर साहिबा की जिनका वो अनाउंसमेंट फरमा चुकी हैं, और तमाम इकदाम, ये मैं चैलेंज करके कह रही हूँ, मरीम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत का कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो फाइल में नहीं है, वो आपको ग्राउंड के ऊपर अभी से आपको उसके ऊपर काम होता हुआ नज़र आएगा। जैसे कैंसर केयर हॉस्पिटल है, वो कैंसर केयर हॉस्पिटल जो है इंशाल्लाह ताला नवाज शरीफ कैंसर केयर हॉस्पिटल वो बनने जा रहा है, उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग जो है वो उसकी तैयारी हो रही है। उसके साथ साथ सरगोदा में एक कार्डियक हॉस्पिटल को बड़ा बेचा गया और कहा गया जी कार्डियक हॉस्पिटल मतलब बना दिया है,
वो भूत बंगला जो है वो हमने दिखाया आपको जब चीफ मिनिस्टर साहिबा वहाँ तशरीफ़ लेके गई। और अब इस वक्त जो है वो कार्डियक जो हॉस्पिटल है उसके ऊपर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, और इंशाल्लाह ताला ये भी चीफ मिनिस्टर साहिबा का हुक्म है कि 1 साल के अंदर इसको कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद नवाज शरीफ ITCT है, दस्तक प्रोग्राम है जो बहुत जल्द इंशाल्लाह उसको चीफ मिनिस्टर साहिबा लॉन्च करेंगी, जिसके अंदर 10 बेसिक फैसिलिटीज़ जो हैं, जो वर्किंग वुमेन है या जो आप लोग भी जो मर्द हजरात हमारे काम करते हैं उनको बहुत बेहतर से मालूम है कि अगर आपने कोई बर्थ सर्टिफिकेट लेना है, अगर खुदा न खास्ता कोई डेथ सर्टिफिकेट है, कोई शादी के दौर के अंदर, तो उसका इफ्तिताह भी कर दिया गया है। इस तरह बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, मैं गिनवाने लगूंगी तो शायद जो है वो टाइम ज़्यादा हो जाए, लेकिन ये मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ कि अब इस वक्त चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो एक तरफ तो ज़ाहिर है उनकी परफॉर्मेंस है, और जब उनकी परफॉर्मेंस का मुकाबला नहीं हो पा रहा तो फिर बदतमीज़ी का मुकाबला जो है वो करने की कोशिश की जा रही है। KPK बहुत दिल के करीब है हमारे, खैबर पख्तूनख्वा और पख्तून भाई हमारे जो हैं बहुत गैरतमंद कौम है, बहुत उनकी रिवायात बहुत स्ट्रॉन्ग है ख़वातीन के हवाले से, बाकी जो है वो मुख्तलिफ़ हवालों से। लेकिन ऐसा चीफ मिनिस्टर मिला है उनको जिसका हुलिया भी गुंडों जैसा है, जिसकी ज़बान भी बदमाशों जैसी है, और जिसको शायद इसका दिमाग जो है वो भी बात करते हुए उसका कोई स्टॉपर नहीं है, उसको समझ में नहीं आता वो क्या बोलता है। मुझे पहले तो मैं चीफ मिनिस्टर जो है KPK का, उनके फैमिली की जो ख़वातीन हैं उनके साथ मुझे दिली हमदर्दी है। मैं उनकी वालदा साहिबा के लिए, मैं उनकी बेगम साहिबा के लिए, उनकी बहनें और बेटियां अगर हैं तो मैं उनके लिए भी मैं बहुत नेक जज्बात रखती हूँ और उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक उनको सब्र दे। जिस तरह की ज़बान वो ख़वातीन के बारे में इस्तेमाल करते हैं, और स्पेसिफ़िकली मरियम नवाज शरीफ साहिबा के ख़िलाफ़ वो इस्तेमाल करें, बिकॉज वो कर नहीं सकते, उनके पास मुकाबला करने के लिए कुछ नहीं है। मैं चैलेंज कर रही हूँ कि मुझे KPK की हुकूमत कोई एक मंसूबा बताए जो उन्होंने KPK के अवाम के लिए जो है वो आज तक किया है। 10 साल से KPK में हुकूमत है, और जो कहते थे ना सड़कें बनाने से कौमें नहीं बनती, वो आज भी दरियाओं को पार करना हो या आज भी मुश्किल जो है वो जगहों पर जाना हो, वहाँ पर सड़कें नहीं हैं, कौमें भी नहीं बनी और सड़कें भी नहीं बनी। अब ये कौन सी कौमें हैं जो बगैर सड़कों के बनती हैं, जिन कौमों को बगैर सड़कों के स्कूलों में जाना है, वो कौम कैसी कौम बनेगी जो बगैर सड़कों के जो है वो हस्पतालों में जाएगी? वो कैसी कौम बनेगी जहाँ आज भी बच्चियाँ, मैंने वो क्लिप्स आज भी हम देखते हैं, वो डोलियों के ऊपर, वो छोटी छोटी इतनी खौफनाक डोलियाँ, और वो याद है डोली के ऊपर वो एक पिछली ईद पे गालिबन जो है वो एक रेस्क्यू भी ऑपरेशन करना पड़ा, जहाँ पर वो डोली लटक रही थी और नीचे जो है बहुत बड़ी खाई थी। लेकिन यह है कि वो बात करने से पहले अपने गिरबान में झांकते नहीं हैं और वो कुछ भी कर देते हैं। कल भी उन्होंने एक बहुत ही घटिया गुफ्तगू की है मरियम नवाज शरीफ साहिबा के बारे में। अच्छा, प्रॉब्लम यह है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा क्या पहनेंगी, ये सबसे बड़ा इशू है इस वक्त मुल्क के अंदर। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो खड़ी कैसे हुई हैं, वो बैठी कैसे हुई हैं, इसके ऊपर बात होगी। हिम्मत है तो बात करो कि मरियम नवाज, और अगर अकल के प्रोजेक्ट्स कहीं से मिल रहे हैं, एयर एम्बुलेंस मिले, उनका हक है कि उनको भी जो है वो रमज़ान पैकेज मिले, उनका हक है उनको दस्तक जैसे प्रोग्राम मिले, उनको फ्री वाईफाई मिले, उनको कैंसर हॉस्पिटल्स मिले, उनको कार्डियक हॉस्पिटल्स मिले। लेकिन आप जो है वो फिर आप मुकर जाते हैं। एक तरफ 1000 अरब रुपए से ज़्यादा का मकरूज़ है हमारा KPK का सूबा। वफाक से जो है वो जहाँ पे मदद की दरख्वास्त की जाती है, वफाक अपनी मदद की दरख्वास्त को उनकी जो है वो बिल्कुल टेक केयर करता है। लेकिन ये जो ज़बान दराजी का एक कल्चर है हमारे मुखालफिन का, अनफॉर्चुनेटली उसमें तब्दीली नहीं आ रही। तब्दीली लानी तो थी, वो तो तब्दीली जो लाए सो लाए, वो पूरे मुल्क ने भुगत ली, आज भी भुगत रहे हैं हम। लेकिन वो तब्दीली जो ये एक गंदगी और घटियापन के कल्चर के साथ चल रही है, ये तब्दीली नहीं चलेगी। और ये कोई ये बदतमीज़ी से मरियम नवाज शरीफ साहिबा को कतई कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनका तो हाल वो ये है कि रस्सी जल गई, बल नहीं गया। आज भी वो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर साहब, मैं छोड़ूँ, वो अंदर बैठ के जेल में भी एक मौसूफ कहते हैं मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं फ़लाने को भी नहीं छोड़ूंगा। वो जब वज़ीर आज़म थे तब भी कहते थे नहीं छोड़ूंगा। अब वो जो है वो KPK के सूबे के चीफ मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि जी वो हम चढ़ाई कर देंगे इस्लामाबाद के ऊपर। तो ये अभी 9 मई जो है वो अभी आने वाला है, दोबारा एक बरसी होने वाली है। मैं तो बरसी कहती हूँ उसको, बरसी है हमारे लिए, बिकॉज इससे ज़्यादा खौफनाक तकलीफ़ दे दिन पाकिस्तान की हिस्ट्री में ना कभी होगा ना कभी हो सकता है। और उसके बाद भी इनके प्लान ही नहीं ख़त्म होते। पाकिस्तान में तबाही के
हमारे वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो जिनकी घड़ियाँ ये बेच के खा गए थे, उनको लेके आए इस्लामाबाद में। आपने देखा एक बहुत बड़ा जो है इन्वेस्टमेंट का प्रोजेक्ट सऊदी हुकूमत की तरफ से जो है वो अंडर द पाइपलाइंस है, बहुत जल्द इंशाल्लाह वो आप सुनेंगे भी। सऊदी अरब इस वक्त तशरीफ़ लेके गए हुए हैं प्राइम मिनिस्टर साहब। हम धक्के खा रहे हैं, हम जगह जगह जाकर पाकिस्तान के लिए इन्वेस्टमेंट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ कभी IMF को खाते लिखो, कभी IMF को जो है वो टेलीफोन करो, फिर IMF पे ये सो मच सो कि IMF के दफ्तर के नीचे जाके बैठ जाओ और वहाँ जाकर पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाओ। ये हरकतें करने की कोशिश करते हैं बार बार। 1971 इनको बहुत याद आता है, बहुत खुशी से 71 की मिसालें देते हैं, मुझे तकलीफ होती है। ये सियासी बात नहीं है, ये मुहिब्बुल वतनी की बात है। ये पाकिस्तान हम सबका है, पॉलिटिकल पार्टीज बाद में आती हैं, पहले हम पाकिस्तानी हैं। और आप पाकिस्तान का कुछ भला होने लगता है उसमें रखना डालना शुरू कर देते हैं, और फिर उससे अगर आपकी जो है वो हिम्मत नहीं, वो आपकी ख़त्म नहीं होती आपके अगर, तो उसके बाद आप फिर जो है वो आप धमकियों पर उतर आते हैं, हम चढ़ाई कर देंगे। आपको गलत फहमी है, जो जिन सहूलतों के अंडर आप चढ़ाइयाँ करते थे ना इस्लामाबाद में, वो सहूलतें अब आपको मुयसर नहीं हैं। और ये इस किस्म का कोई मार कार्रवाई करने से गुरेज करने में दरख्वास्त ही कर सकती हूँ। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों बहुत तकलीफ में है, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को तरक्की की ज़रूरत है, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत है, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को खुशहाली की ज़रूरत है। बराए मेहरबानी थोड़ा सा टाइम उधर भी निकाल दें, ये खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की भी सुन लें, उनकी 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 जो है वो उनकी भी दादरसी कर लें। ये बदतमीज़ी करने से, मरियम नवाज शरीफ साहिबा के ऊपर जो है वो जुबानी जुमले बोलने से, उनकी तौहीन का जो है वो इरादा करने से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उनकी तौहीन नहीं हो रही। एक तौलिया अमीन गंडापुर साहब, आपकी तरबियत पे सवाल उठ रहा है, आपकी जो घर की ख़वातीन है उनके साथ इज़हार हमदर्दी हो रहा है। और दूसरा, खैबर पख्तूनख्वा के मुकद्दर के ऊपर जो है वो रोना आ रहा है कि 10 साल से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत है, वही जंगलाबाज जिसको कहते रहे, उसको फिर आखिर इम्प्लीमेंट करना पड़ा। और आज अगर खैबर पख्तूनख्वा का कोई एक प्रोजेक्ट नज़र आता है तो वो वही मेट्रो है, जो अलहदा बात है कि चलती जो है वो कम है और जलती ज़्यादा है, लेकिन एक ही प्रोजेक्ट है जो आपको देखने को मिलता है। सो मेरी गुजारिश ये होगी कि मुकाबला करें परफॉर्मेंस में, मुकाबला करें काबिलियत में, मुकाबला करें पब्लिक एक्सेप्टेंस में। और मुझे ये कहने में बहुत खुशी है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा की सिर्फ 2 महीने की हुकूमत ने अपना इतना बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा है पाकिस्तान की और ख़ास तौर पर पंजाब की आवाम में, कि आपने वो ज़िमनी इलेक्शंस के अंदर उन रिज़ल्ट्स को भी देखा कि जहाँ पर जो अब मार दो, पीट दो, फसाद, जला दो, वो लोग जो हैं वो अब मज़ीद ये सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। लोग अपने माशी मसाइल का हल चाहते हैं, लोग अपने लिए अपनी वो खुशहाली चाहते हैं जो 2017 में वो देखते थे, आटे की वो कीमत चाहते हैं जो 2017 में थी। और ये जो 20 किलो का थैला है, पंजाब में 800 रुपये की कमी हुई है उस 20 किलो के थैले में। ये मुआवजा नहीं हुआ है, ये इंतज़ामी बेहतरी है। ये तमाम वो इक़दाम हैं चीफ मिनिस्टर साहिबा के, जिसके ज़रिए 800 रुपये जो है, और अदारा शुमारियात ने कल जो रिपोर्ट जो है वो दी है, जिसके अंदर मैंने भी गुजारिश की थी जो मीडिया के साथ, जिसके अंदर आलू की कीमत में भी कमी हुई है, प्याज की कीमत में भी कमी हुई है, सब्जियों की कीमत में भी कमी हुई है, और इंशाअल्लाह ताला इस कमी को मज़ीद जारी रहना है। जब तक आम आदमी की ज़िंदगी में आसानी नहीं आती, चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो बिल्कुल एक सेकंड भी जो है वो कोई इफ़ एंड बट सुनने के लिए तैयार नहीं है। और जो एंड पे जो आपके मसाइल हैं, जो चीफ मिनिस्टर साहिबा की मैं वो पहले भी मुझे उनकी इंस्ट्रक्शंस हैं कि मीडिया के लिए जितनी भी सहूलियात क्रिएट की जा सकती हैं वो करनी चाहिए, बिकॉज ये हुकूमत का फ़र्ज़ है। और जो भी आपके ये मसाइल हैं जो तो मेरे महकमे के लेवल पे हैं वो मैं खुद ही इंशाल्लाह उसको देख लूँगी, और जहाँ पर चीफ मिनिस्टर साहिबा की इंटरवेंशन की ज़रूरत है वो पहले ही मुझे गो अहेड दे चुकी हैं, लेकिन उनके नॉलेज में मैं ज़रूर लेके आऊँगी। और मैं ये बात बड़ी इस वक्त सहूलत से कह सकती हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहिबा को जो आपके जायज़ मसाइल हैं जब मैं उनके सामने पेश करूँगी तो उसके ऊपर फ़ौरी तौर पर वो मुझे अमल दरामद का हुक्म पहले भी देती रही हैं, अब भी देंगी। और आखिर में मैं दोबारा बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आप सबका मुझे बुलाने के लिए, और आप सबके साथ बैठकर बात करने का हमेशा से जो है वो एक बहुत मज़ा आता है, बहुत अपनापन आप लोगों से महसूस होता है, और इंशाल्लाह हमारा ये सफ़र जो है वो जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। एक मिनट जावेद, मैं आपको मैं बारी बारी सब लोगों को मौका दूंगी, जिन ने सवाल पूछने वो बस हाथ खड़ा करें, तो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करना प्लीज़। जी जावेद। मुल्क तरक्की करेगा,
फ्री वाईफाई मिलेगा, लेकिन मुल्क में इंटरनेट ही नहीं होता जी। इसका क्या हल है? कहाँ इंटरनेट नहीं होता? क्या गवर्नमेंट ऐसी कोई पॉलिसी बनाएगी कि आइंदा किसी भी पार्टी के प्रोटेस्ट में इंटरनेट बंद ना हो? देखिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रोटेस्ट में ना कभी इंटरनेट बंद हुआ है ना होना चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के चोगे में अगर कोई दहशतगर्दी करना चाहता है और उनका प्लान दहशतगर्दी का है, ये इत्तेफाक है। एक पॉलिटिकल पार्टी जब निकलती है पुलिस वालों के सर खोले जाते हैं, 2014 से शुरू करें 2024 तक आ जाए। जब वो जुलूस निकालने के लिए निकलते हैं मारधाड़ करते हैं, जब वो जो है वो कहीं पर एहतजाज के लिए चलते हैं वहाँ पर वो लोगों की ज़िंदगी जीवन करते हैं। तो प्यारे भाई, सियासी जमातें इजाज़त के तहत जो एक तरीकाकार होता है, इजाज़त के तहत जहाँ पर बाउंड्री के अंदर, अब सड़कें, मेरा दिल चाह रहा है जी मैंने सड़क बंद करनी बाहर की, आप 25 बंदे लेके आप सड़क बंद कर दें, जो 25,000 लोग वहाँ से गुजर रहे हैं उनको, उनके हक आउट नहीं है जी। क्या उनको स्कूल नहीं जाना चाहिए? बच्चों को, लोगों को अपने कारोबारी इदारों में नहीं जाना चाहिए? पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर कभी भी ना कदगन हो सकती है ना होगी, लेकिन दहशतगर्दों के ग्रुप को जो है, जो पहले इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी की रिवायात डाल चुके हैं, यकीनन उनके बारे में हुकूमत को देखना पड़ता है, क्योंकि हम दोबारा 9 मई अफोर्ड नहीं करते। जी अख्तर साहब। जी मैडम, ये बताइए कि आपने काफ़ी जवाब भी दिया है उसका कि मरीम नवाज साहबा के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा, मजमून प्रोपेगेंडा हर वक्त चलता रहता है, क्या नून लीग या हुकूमत उसके लिए कोई पक्का इंतजाम करेगी? उसका जवाब दिया बड़ा पक्का इंतजाम है जी मेरा, और हमारा पक्का इंतजाम है मरीम नवाज शरीफ साहबा की कारकर्दगी, बिकॉज जितना ये तकलीफ में है, इनकी तकलीफ बड़ी वाज़ह है, क्योंकि इनको मरीम नवाज शरीफ साहबा काम करती हुई पासिंग आउट परेड में वर्दी को, ख़वातीन जो पुलिस अफसरान हैं उनको इज्जत देती हुई इनको अच्छी नहीं लगती, उनको जो है वो आम आदमी को रिलीफ के प्रोग्राम करती हुई अच्छी नहीं लगती। तो जाहिर है यही उनका, मैं कह रही हूँ ना कि यही उनका अवाम दुश्मन एजेंडा है। और हमारा प्रोग्राम पक्का है कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा जितना उनके खिलाफ ये प्रोपेगेंडा करें, वो उससे ज़्यादा मेहनत के साथ काम करेंगी, उससे ज़्यादा मेहनत के साथ काम कर रहे हैं, और प्रोपेगेंडा को एक दिन मरना होता है। परफॉर्मेंस, जैसे मैंने कहा कि हमारी परफॉर्मेंस हमारी पहले भी हमारी बैकबोन रही है हमारी हुकूमतों की, इंशाल्लाह मरीम नवाज शरीफ साहिबा उसको कहीं आगे लेके जाएंगी। जी कुरैशी साहब। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल वदूद कुरैशी है। जी। मैं सवाल तो ये गुजारिश करना चाहता जी, हूँ हुक्म करें। कि पंजाब गवर्नमेंट ने हमेशा साथियों के प्लाट हों, जी। प्रेस क्लब की बिल्डिंगें बना के दी हैं। इस्लामाबाद प्रेस क्लब बुनियादी तौर पे एक्सटेंशन है पीटी प्रेस जी क्लब। जी इसकी बिल्डिंग आपने देखी, बड़ी ज़ुबू हाली की सूरत हाल है। पंजाब गवर्नमेंट ने सराहत में भी, बलोचिस्तान में हॉस्पिटल बनाए, बसें दी हैं। क्या मुमकिन है, बल्कि गुजारिश है कि 1 अरब रुपये का अगर पंजाब गवर्नमेंट ग्रांट इस्लामाबाद प्रेस क्लब को दे दे ताकि इसकी बिल्डिंग हम खड़ी कर सकें? जी, बहुत मेहरबानी जी। मैं इसके ऊपर देख लेते हैं। अव्वल तो ने अतात तारड़ साहब को जो है वो ज़रूर, चूँकि इस्लामाबाद तशरीफ़ ले गए, मैं वो सऊदीयत तशरीफ़ ले गए मैं उनसे गुजारिश करूँगी कि इस्लामाबाद प्रेस क्लब को जो है वो जो भी ग्रांट दी जा सकती है, अभी तो जैसे मुझे बताया था सदर साहब ने कि जो पिछली ग्रांट मिली थी उससे आपने सोलर जो है वो, शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र है कि सोलर जो है वो आपने इंस्टॉल कर लिया। इंशाल्लाह वो भी होगा, जो भी हो सकता है इसमें पंजाब का जितना हिस्सा बनता है हम भी करेंगे और वफाक को भी करेंगे। बिल्डिंग के लिए आप जी करते हैं जी, इसके ऊपर मिलके वफाक और पंजाब मिलके भी कर सकता है जी, इसके ऊपर देख लेते हैं इंशाल्लाह। जी जी एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पंजाब ही ने फेज बंद किया था, जी। अभी देंगे जी इंशाल्लाह। एक भरपूर हुकूमत है पंजाब में, तो आपकी तरफ से जो बात आई है, कोई हम सबको रखेंगे, कोई आप बिल्कुल रखें आप सबको। कोई ऐलान अभी कोई हो नहीं, अभी इसलिए नहीं चूँकि चीफ मिनिस्टर साहिबा का इख्तियार है, और मैं चाहती हूँ और मेरी ख्वाहिश है, जैसे सदर साहब ने भी कहा है, उनको इनविटेशन भी हम जो है मैं लेके जा रही हूँ चीफ मिनिस्टर साहिबा को, इंशाल्लाह यहाँ लेके आएंगे। और अच्छी बात यह है कि अगर वो खुद अनाउंस करेंगी तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। बहुत अच्छे, आप बहुत देर से थोड़ा सा लाउड बोलिएगा, नहीं आ रही। देखिए, पहली तो बात यह है कि हमारी जो स्पोर्ट्स प्राइस है वो 3900 है, और मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि गंदम की जो ख़रीदारी है वो सिर्फ पंजाब में हो रही है। सिंध के अंदर भी जो है वो ख़रीदारी, वहाँ पे तो गंदम की फसल जो है वो फरवरी से आ जाती है, लेकिन जो तमाम जो माइक्रोस्कोप्स हैं वो सिर्फ पंजाब के लिए हैं। शौक़ से करें, मैं मजाक के लिए हूँ, मैं मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको वो कह रही हूँ। देखिए, गुजारिश ये है कि गंदम की जो फसल है उसके ऊपर जो स्पोर्ट्स प्राइस हमने फ़िक्स की है, यकीनन पंजाब हुकूमत उसको मेक श्योर करने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखने की ज़रूरत है कि जो हमारी हुकूमत से पहले जो एक
गंदम खरीदी गई बाहर से, जिसको जो आज भी गोडाउन्स के अंदर पहले हमारे पास वाफर मकदार में गंदम मौजूद है, जिन गोडाउन्स के अंदर हमने वो रखी हुई है वहाँ पे आज भी हम उसके किराए दे रहे हैं। और ये बहुत सारे इंतज़ामी मामला हैं, मैं उसमें नहीं उलझना चाहती, ये नहीं कहना चाहती कि मैं कहूँ कि जी कोई गलत कर रहा है मैं ठीक कर रही हूँ, लेकिन हम तमाम जो हमारे किसान भाई हैं उनकी तमाम तंजीमों के साथ ऑन बोर्ड है। वो तंजीमें जिनके सियासी मकासद नहीं हैं, बहुत सारी तंजीमों के अंदर उनके लोग वो हैं जो एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन भी कर चुके हैं, उसके प्लेटफॉर्म से इलेक्शन भी लड़ चुके हैं, और इत्तेफाक ये है कि एक ग्रुप है ऐसा कि जिनके जनरल सेक्रेटरी साहब जो हैं वो हमारे वज़ीर इत्तलात के खिलाफ इलेक्शन लड़ चुके हैं, यही जनरल इलेक्शन 2024 वाला। तो जिनके तो सियासी मकासद हैं वो तो चले वो हैं, उनको क्या ही कहा जा सकता है, लेकिन हम बिल्कुल अपने किसान भाइयों के साथ पूरा इस वक्त ऑन बोर्ड है। और ये मैं बताने में बहुत मुझे खुशी महसूस हो रही है कि इस वक्त कोई अरबों रुपए के जो एक नया किसान पैकेज चीफ मिनिस्टर साहबा बहुत जल्द उसको शुरू करने जा रही हैं, जिसका अनाउंसमेंट वो ऑलरेडी कर चुकी हैं, जिसके अंदर रबी और ख़रीफ की जो फसल है उसके ऊपर 1.5 लाख रुपए की एक जो किसान कार्ड के ज़रिए उनको हेल्प की जाएगी, वो प्लस वो नए आलात हम लेके आ रहे हैं जिसको शायद इंडिया में तो इस्तेमाल हो रहे हैं, और कई आलात ऐसे हैं जो इंडिया में भी इस्तेमाल नहीं हो रहे, दुनिया में इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन आज भी हमारा किसान जो है वो आम मैनुअल तरीके से वो जो है वो हल चलाता है, और उसके ट्रैक्टर उसकी चीज़ें जो है वो इतनी मॉडर्न और ऑर्गेनाइज नहीं है। वो अरबों रुपए का प्रोजेक्ट वो आ रहा है जिसके हम नई मैकेनिज्म, पूरा एक नया जो है वो मैकेनाइजेशन की एक नई पॉलिसी जो है वो लेके आए जा रहे हैं, जिसके अभी भी हम एक फ्लड इरिगेशन जो है उसके ऊपर चलते हैं। स्प्रिंकल्स, पूरी दुनिया स्प्रिंकल्स में चली गई है, हम फ्लड इरिगेशन कर रहे हैं जिससे पानी भी जो है ज़ाया होता है। सो एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव आलात लेके आ रहे हैं। दूसरी बात यह कि पंजाब के अंदर एक साल के अंदर 3 नए मॉडल मराकज़ बनाए जा रहे हैं, पंजाब के 3 मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर, जो एक स्टेट ऑफ द आर्ट एक मॉडल मरकज़ होगा, जिसके अंदर बैंक ऑफ पंजाब भी होगा, अगर किसी को कर्जा चाहिए वहीं से मिलेगा, जो उनको अद्वियात हैं, जो मयारी अद्वियात हैं वो भी वहीं से मिलेंगी, उनको मयारी बीज वहाँ से मिलेगा, उनको जो है वो जो खाद है गवर्नमेंट की प्राइस के ऊपर वो वहाँ से मिलेगी, जो आड़ती का किरदार है जो बाहर ब्लैकमेल होता है, ये तमाम चीज़ों से हम किसान की जान छुड़वाने जा रहे हैं। तो अभी तो ये चूँकि हुकूमत आते ही ये एक फ़ेज़ था जो हमें ये गंदम की प्राइस का लेना पड़ा, लेकिन मैं बहुत इत्मीनान से ये कह सकती हूँ कि ये जो चीफ मिनिस्टर साहबा का ये प्रोग्राम है, इसके लॉन्च होते ही इंशाल्लाह किसान के जो बहुत सारे मसाइल हैं, अगर 80% से ज़्यादा मैं कहूँ तो गलत नहीं है, वो हल हो जाएंगे। और अगली फसल की जिसको फ़िक्र है, जो मैंने देखा कि जी अगली फसल पे क्या होगा, अगली फसल से पहले बहुत कुछ पंजाब गवर्नमेंट जो है वो किसानों को मजबूत कर चुकी होगी। मुदस्सिर मैडम मुदस्सिर चौधरी हूं द डेस्टिनेशन से। एक लाइटर नोट में दो ज़रा सीरियस किस्म की आजकल सोशल मीडिया में हम देख रहे हैं कि जिस तरह से किसी दौर में पीटीआई बहुत इन थी, इमरान खान साहब को लॉन्च किया गया, और जिस तरीके से आजकल मरियम नवाज की शायद वज़ीर आज़म से ज़्यादा हाईलाइट है, उसमें किसका किरदार है आपका या मरियम औरंगज़ेब का, ये बता दीजिएगा। दूसरा 2 सवाल हैं कि लॉन्च होती हैं चीज़ें लेकिन उसके बाद से रुक जाती हैं। सफाई मुहिम शुरू की गई, चंद दिन वो तस्वीर शुरू हुई, आपका ट्विटर भी एक्टिव रहा, वीडियोज़ भी देखते रहे, लेकिन वो आप फिर हमने देखा कि उस तरह गंदगी गलियों में बाज़ारों में नज़र आ रही है, बड़े शहरों में नज़र आ रही है, छोटों का तो हाल ही कोई नहीं, छोटों को पूछ ही कोई नहीं रहा। तीसरा डेरा गाजी का प्रेस क्लब, इतने सारे सवाल एक साथ भूल जाऊंगी। मौका मिला अच्छा जी, शायद कम मिले जी। डेरा गाजी का प्रेस क्लब में मुतासरीन जो है प्रेस ब्रीफिंग करने आए थे, ओके, पुलिस ने घुस के उनको मारा है, पीटा है, गिरफ्तार करने कौन से की कोशिश मुतासरीन? की है। जैसे प्रेस ब्रीफिंग के लिए अच्छा, कोई आता है ओके, तो अपने इजहार करने के लिए प्रेस क्लब के अंदर पुलिस का घुस जाना और इस तरीके से उनको हरास करना, उस हवाले से। जी पहले तो ये प्रेस क्लब वाला इशू टेकअप कर लेते हैं जी। इसको बिल्कुल मैं इसको मुझे लिख के दें, मैं इसको जाते ही चेक करती हूँ कि ये नहीं हो सकता। हम किसी तौर पर भी जिस तरह से तमाम बाकी इदारों के अपने अपने जो जैसे असम्बली की एक सेक्रेटरी है, जैसे हाई कोर्ट्स की, सुप्रीम कोर्ट्स की सेक्रेटरीज होती हैं, इस तरह मीडिया भी हमारा पिलर ऑफ द स्टेट है, और प्रेस क्लब्स के अंदर इजाज़त नहीं होती है इस तरह से पुलिस के घुसने की। इसको टेकअप करूँगी इंशाल्लाह, ये इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। दूसरी बात, जो सोशल मीडिया की आपने बात की, तो देखिए सोशल मीडिया पे कोई बंदा अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, ये हमेशा एक टीम वर्क होता है, और टीम वर्क जो है वो, और फिर ये है कि हमें
जाली तौर पे कुछ नहीं करना पड़ता, हमें फेक पोस्टें नहीं लगानी पड़ती, हमें जो है वो दूसरे इलाकों की, दूसरे मुल्कों से जो है वो पोस्टें चोरी करके जो है वो लगानी नहीं पड़ती। हमारी चीफ मिनिस्टर इतना काम कर रही है कि सिर्फ उसको दिखा देना और बता देना कि चीफ मिनिस्टर ने आज ये काम किए, ये प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए और वो जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। दूसरी बात, साफ़ सुथरा पंजाब की आपने जो बात की, देखिए मेरी गुजारिश है कि भाई इस वक्त पंजाब के अंदर मिलियंस ऑफ टन का जो है वो कूड़ा इकट्ठा होता है। 1 महीने की पायलट प्रोजेक्ट था जिसके अंदर चीफ मिनिस्टर साहबा का हुक्म था कि एक दफ़ा कम अज़ कम वो सफाई जो किसी को याद नहीं। अच्छा, ये बात आप तो मानेंगे कि रोटी की कीमत किसी को याद नहीं थी पिछले 5 साल की रोटी की कीमत कम होनी चाहिए, ये मरीम नवाज शरीफ साहबा ने याद कराई। उसके बाद किसी को याद नहीं था कि हमारे मुल्क में हमारा जो गली मोहल्ले वो कूड़ों से भरे हुए हैं, वो उठाने चाहिए। चीफ मिनिस्टर साहबा ने कहा ये भी करेंगे, ये भी उन्होंने याद कराया। और हमने जो है वो अभी इस वक्त मेरे पास फिगर्स वो नहीं है, लेकिन अगर मैं वो कह सकूँ 18 जो है वो मिलियन जो है वो हम उसको उठा रहे थे टन कूड़ा एक दिन के अंदर। जो कूड़ा है वो 57 जो है उसकी रिक्वायरमेंट है, 18 हम उठा पा रहे थे। इसके ऊपर ये भी एक प्रोजेक्ट रह गया था बताने वाला कि 3 महीने का एक जो है वो प्लानिंग इस वक्त कर रही है जो हमारा डिपार्टमेंट है कि एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव हम प्लान लेके आ रहे हैं जिसको आउटसोर्स किया जा रहा है। हर एक घर के अंदर से कूड़ा इकट्ठा किया जाएगा। जैसे बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ में आप देखते हैं कि घर से कूड़ा इकट्ठा होता है, फिर उसको डंपिंग साइट्स तक ले जाकर, और इवन डंपिंग साइट से फिर उस कूड़े का करना क्या है। पूरी दुनिया में कूड़े को मुख्तलिफ चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमारे मुल्क में जो है वो डंपिंग साइट्स जो है उसके ऊपर जाकर कूड़ा छोड़ दिया जाता है, पर उसके बाद अल्लाह वारिस है उसका, वो वहाँ पर डंपिंग साइट बढ़ के, और डंपिंग साइट इतनी है ही नहीं मुल्क के अंदर जितना कूड़ा पैदा होता है। दूसरा, अवेयरनेस हमें अपने लोगों के अंदर भी ये लानी है कि अपने घर से कूड़ा निकाल के बाहर गली में फेंक देना ये कोई हाइजीन नहीं है, और इससे आपकी गली गंदी है तो आपका घर भी गंदा है, उससे कोई वो होगा। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान अवेयरनेस से लेकर जो ये आउटसोर्सिंग ऑफ द कूड़ा ये सारा है, ये साफ़ सुथरा पंजाब कोई 1 महीने का प्रोजेक्ट नहीं था भाई, ये 3 महीने में अब इसका लॉन्च होना है जो हम आउटसोर्स करने जा रहे हैं, और ये चलता रहेगा। जैसे डंपिंग साइट्स की इस वक्त जो तैयारी है वो हो रही है, उसके बाद डंपिंग साइट्स के ऊपर जो हमने लगाने हैं प्लांट्स जिससे बायोगैस बनेगी या जिससे आप बिजली पैदा कर सकते हैं, दुनिया ये कर रही है, उनके अंदर ज़ाहिर है आपको पता है कि वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग जो चीज़ें हैं। तो ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म 2-3 तरह के प्रोग्राम्स हैं जिसके ऊपर, लेकिन साफ़ सुथरा पंजाब चीफ मिनिस्टर साहबा का विजन है और हमें इसको पूरा इम्प्लीमेंट करना है। 1 महीने के अंदर हमने जो है वो गली मोहल्ले जितनी हद तक कूड़ा उठाया जा सकता था वो उठाया, उसको मेक श्योर किया। अब उसको एक सस्टेनेबल मॉडल के ज़रिए हमें उसको आगे लेके जाना है।